हेलो दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा गेट ICTL के फ्री ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, MS वर्ड की आज की हमारी इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इंसर्ट टैब में स्थित हेडर एंड फुटर कमांड्स के बारे में। तो हम MS वर्ड खोल लेते हैं प्रोग्राम। ये हेडर एंड फुटर कमांड ग्रुप है। इसमें अपने पास हेडर, फुटर और पेज नंबर, ये 3 कमांड हमें यहाँ पर दिखाई देगी। अब हेडर का क्या यूज़ है, फुटर का क्या यूज़ है, क्या काम आता है फुटर, देखिए आप। हेडर है एडिट द हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब हेडर होती क्या चीज़ है, इसका मतलब है द कंटेंट इन द हेडर विल अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। यानी कि अगर आपने हेडर में कुछ लिखा है तो उसमें जो लिखा हुआ कंटेंट है वो हर एक पेज में दिखाई देगा जो प्रिंट किए जाने योग्य है। ठीक है, मतलब आपको एक ही बार आपको हेडर में कुछ लिखना है, वो सभी पेजेस में आपको ऑटोमेटिक रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। अब अपन इसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करें, मल्टी पेज डॉक्यूमेंट तैयार करें, तो कर लेते हैं। अपन F1 कमांड हेल्प से ले लेते हैं मैटर, ठीक है, या आपको RAND कमांड बताइए। एक बार के लिए मैंने हेल्प से ये मैटर कॉपी कर लिया, ठीक है। और भी आपको लेना है कोई लिंक दिए हुए हैं, आप किसी भी लिंक पे क्लिक करो और उसके मैटर को कंट्रोल दबा के Ctrl+C दबा के कॉपी करो, Ctrl से सेलेक्ट हो, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V दबा के यहाँ पर पेस्ट। ये 5 पेज का मैटर अपने पास तैयार पड़ा है, ठीक है। अब ये जो 5 पेज का मैटर है, अपन एक बार देखें, प्रीव्यू यहाँ होता है, प्रिंट प्रीव्यू कमांड। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देखो, अगर ये कमांड यहाँ मौजूद नहीं हो तो आपको इस जगह क्लिक करना है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करेंगे ना, इस ऑप्शन पे, तो ये कमांड यहाँ से गायब हो जाती है। इसी ऑप्शन पे क्लिक करने से कमांड यहाँ वापस से ऐड भी हो जाती है। या तो यहाँ क्लिक करो इस तरीके से। इससे बाहर आने के लिए कीबोर्ड से एस्केप दबा दो, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+F2। कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे हम, F2। प्रीव्यू का शॉर्टकट है, प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल दबा के F2 तो भी आ जाता है अपन प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। एस्केप दबाने से बाहर आ जाते हैं अपन। और एक तरीका है प्रीव्यू देखने का, फाइल में जाओ और प्रीव्यू पे यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ से भी आप प्रिंट प्रीव्यू मोड में आ जाते हैं। अब ये पेजेस हैं अपने, 6 पेजेस हैं, है ना। आप यहाँ क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज। अब अपने को यहाँ पेज ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि पेज के टॉप पर कोई हेडिंग लिखना चाह रहे हैं जो हर पेज पर रिपीट हो जाए ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हेडर का यूज़ हम करते हैं। हेडर इंसर्ट करने के कई तरीके हैं। फ़िलहाल अपन क्या करेंगे, हेडर पे यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। और हेडर पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं। आप किसी भी एक फॉर्मेट पे क्लिक कर दो। जैसे ये एक सिंपल फॉर्मेट है, आपने यहाँ क्लिक किया तो क्लिक करते देखो एक लाइन सी बन गई, है ना। और टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल हेयर, तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का टाइटल टाइप कर दो। मान लो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया गेट ICTL कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। या जो भी आप लिखना चाहें वो आप टाइप कर सकते हैं। इसको फॉर्मेट आपको करना हो, सेलेक्ट करके Ctrl+D, आपको मालूम है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पर आप अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें कोई तो फ़ॉन्ट बदल सकते हो। साइज़ आपको बढ़ानी कम करनी है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। और कलर आप दिखाना चाहो कलर दे सकते हो। अंडरलाइन लेनी है तो ठीक है। ऐसे आपको 3D इफेक्ट देना है तो टेक्स्ट इफेक्ट में जाकर और भी आप इफेक्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। ओके कर दो। ये हमने जो लिखा अभी इस पेज पर है। जिस समय आप हेडर में कुछ काम कर रहे होते हैं उस समय आप अपने डॉक्यूमेंट में बाकी मैटर को एडिट नहीं कर सकते। अभी ये हेडर है, देखो, ठीक है। हेडर में वर्क करते ही एक टूल आ जाएगा हेडर एंड फुटर के नाम से, डॉक्यूमेंट के टॉप पर जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। स्क्रॉल करके देखो आप,
पेज नंबर 2 पे भी वही हेडर आ गया जो हमने यहाँ डाला था, पेज नंबर 3 पे भी वही हेडर आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये अपने आप इंसर्ट हो जाएगा हेडर, है ना। हेडर से बाहर अगर आना है आपको तो यहाँ क्लिक करेंगे हेडर फुटर टूल के अंदर जाकर क्लोज हेडर एंड फुटर के ऊपर, तो अपन अपने डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे एडिटिंग मोड के अंदर। तो हेडर में जब भी आपको कोई चेंजेस करना हो या हेडर डालना हो तो अपन इंसर्ट में जाकर हेडर में, अगर आपको हेडर इंसर्ट करना है पहली बार तो इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट का हेडर ले सकते हैं। मान लो मैंने ये फॉर्मेट लिया तो देखना एक बार आप, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो गायब हो जाएगा हेडर, जो फॉर्मेट दिया था ना अपन ने, नया फॉर्मेट आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इस फॉर्मेट में दिखाई देगा अपने को इंसर्ट हेडर। यहाँ ईयर देना पड़ेगा आपको कि कौन सा साल है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, आपने कहा साफ हेडर चेंज करना है, अपन यू दिखाना चाह रहे हैं, इसके अंदर देखिए टाइप टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट 3 कॉलम में ये आपको दिखेगा हेडर। तो हमने कहा इंसर्ट, ये ले लिया हमने, यहाँ टाइप कर दिया हमने, वो हट गया मैटर पुराना वाला। ठीक है, यहाँ हमने टाइप कर दिया गेट ICTL, और यहाँ अपन ने टाइप कर दिया मान लो MS ऑफिस। ठीक है, यह आपने टाइप कर दिया इंडिया। ठीक है, फॉर्मेटिंग आपकी इच्छा है, आप करना चाहें Ctrl+B साइज बड़ी कर दें। ठीक है, कलर चेंज करना है तो देखिए यहाँ से यहाँ आप टैब से भी आ सकते थे या माउस से क्लिक करके भी आ सकते थे। अभी तो ये 3 चीज़ें अपन इंसर्ट की, 3 टेक्स्ट अपन ने डाल लिया। ठीक है, क्लोज कर दें, बाहर आ जाएं, हर एक पेज पे देखें, ये हेडर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, आगे समझ में, इंसर्ट में थे हम, हेडर पे हमने क्लिक किया तो ये अलग अलग फॉर्मेट के हेडर हैं, आ रहा है समझ में। अब अगर आप चाह रहे हो हेडर को डिलीट करना है, ख़त्म करना है तो रिमूव हेडर कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कुछ चेंजेस करना है तो आप एडिट हेडर का यूज़ कर सकते हो, या आप नया हेडर देने के लिए भी एडिट हेडर का यूज़ कर सकते हो जब आप फ्रेश डॉक्यूमेंट में हो। तो ये आ गया अपन एडिट हेडर के अंदर। ठीक है, मैं एस्केप करके एक बार, एस्केप भी दबा सकते हैं आप हेडर से बाहर आने के लिए, या इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। 3 तरीके हैं, या तो क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करो, या कीबोर्ड से एस्केप की दबा दो, या फिर डॉक्यूमेंट में आकर डबल क्लिक कर दो। देखो डॉक्यूमेंट में डबल क्लिक करूँ मैं, अब मैं डॉक्यूमेंट में आ गया, हेडर फुटर से बाहर आ गया। अगर आपको हेडर फुटर में आना है इसी तरीके से तो यहाँ पर आप डबल क्लिक कर सकते हो इस मार्जिन में, टॉप मार्जिन में। ठीक है, तो टॉप मार्जिन में ऑटोमेटिक कर्सर आ जाएगा हेडर वाले, या हेडर लिखा हुआ आ जाएगा, फुटर के लिए फुटर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने हेडर टाइप किया वैसे आप फुटर भी दे सकते हैं। एक बार अपन एस्केप दबाकर बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं फुटर हेडर को हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव हेडर। आप चाह रहे हैं हेडर को हटाए बिना फुटर भी डालना है आपको तो फुटर में चले जाओ, फुटर के भी ये दिए हैं ऑप्शंस। मान लीजिए मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया फुटर के लिए। ठीक है, यहाँ टाइप टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पेज नंबर, आप यहाँ कोई मैटर देना चाहें तो दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर URL टाइप कर दिया http://www.getictl.com। समझ रहे हैं? और भी आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो कर सकते हो। ये अपन ने फुटर यहाँ से दे दिया। इसके बाद एस्केप दबा के बाहर आ जाओ। अब देखिए आप, ये पहला पेज है, पेज 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये पेज 2, पेज 3। तो हेडर और फुटर वो चीज़ हैं जो हर एक पेज पर रिपीट होते हैं ऑटोमेटिक। आपको एक ही बार इंसर्ट करना है। ठीक है, बाकी ये अपने आप रिपीट हो जाएंगे हर पेज के टॉप और बॉटम मार्जिन के अंदर। आया समझ में? हटाना चाह रहे हैं अपन, इंसर्ट में जाएंगे, हेडर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको हेडर हटाना है तो कहाँ क्लिक करेंगे हम? रिमूव हेडर पे। हट गया हेडर, हर पेज से हट गया। अगर आपको फुटर हटाना है, फुटर पे चले जाओ और कहाँ क्लिक करोगे आप? रिमूव फुटर। तो ये फुटर भी आपका हट जाएगा हर एक पेज से। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब थोड़ा सा अपन और हेडर फुटर के टूल्स के बारे में जान लेते हैं। मान लो हम आते हैं वापस हेडर डालने के लिए, हेडर पे क्लिक करो। अब हम डालेंगे एडिट हेडर का यूज़ करके हेडर। ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हो आप। एडिट हेडर पे क्लिक करते हैं हेडर डालने के लिए, और तो अपना कर्सर आ जाएगा हेडर के अंदर अपने आप,
और ये आपका हेडर टूल है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कि MS ऑफिस ट्रेनिंग। ठीक है, और आप टैब दबा के आगे आ गए। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पेज नंबर आ जाए। ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ इन हेडर एंड फुटर के अंदर पेज नंबर पे, और पेज नंबर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा ये वाला ऑप्शन, करंट पोजीशन का मतलब है कर्सर जिस जगह ब्लिंक कर रहा है ना, उस जगह आपको पेज नंबर दिखा दे। अब यहाँ क्लिक कर दो, ऐसे ये पेज नंबर 1 दिखाना चालू कर देगा। अब आप टैब दबा के आगे आ जाओ। यहाँ पे आपको कोई और हेडिंग चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने गेट ICTL लिख दिया। ठीक है, तो यह आ जाएगा, या कुछ और दिखाना चाह रहे हो आप तो वो भी आ सकती है चीज़। ठीक है, इसके अलावा देखो हेडर एंड फुटर में आप टाइम एंड डेट का भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेस दबाऊँ मैं एक बार साइज थोड़ी छोटी कर दें, कंट्रोल और ब्रैकेट का यूज़ करके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डेट एंड टाइम पे यहाँ क्लिक करते हैं। इस जगह पर कर्सर वहाँ ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट दिए मैंने, देखिए अलग अलग। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आप डेट इंसर्ट करना चाहते हो तो खाली डेट पे क्लिक कर दो और ओके पे क्लिक कर दो, डेट आ जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? आप चाह रहे हैं टाइम भी आए साथ में या सिर्फ टाइम चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, टाइम पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक कर दो, टाइम भी आ जाएगा। आप चाह रहे हैं डेट एंड टाइम एक साथ आए, अंडू कर दिया मैंने, डेट एंड टाइम पे क्लिक किया तो यहाँ पर डेट एंड टाइम दोनों फॉर्मेट दिए हुए, ओके पे क्लिक कर दिया, देखो दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, या आप चाह रहे हैं कि साहब देखिए, इसको मैं वो हटाता हूँ हेडिंग को। इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं डेट एंड टाइम की इंसर्ट करते समय। मान लो मैंने ये टाइम इंसर्ट किया 5:42। ठीक है, और स्पेस दबा के हमने वापस गए यहाँ पर और टाइम लिया हमने। अब दो यहाँ 5:43 आ रहा है, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो रहा है। इसमें आपने यहाँ लिया अपडेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके कर दिया, टाइम दोनों आ गए। ठीक, तो टाइम अगर आपने अपडेट ऑटोमेटिक का यूज़ किया है ना टाइम इंसर्ट करते समय, तो ये टाइम अपने आप बदलता रहेगा, और ये जो टाइम है ना ये फिक्स रहेगा। समझ आ रही बात आपको? ये 5:43 है तो 5:43 रहेगा, और ये वाला टाइम ऑटोमेटिक बदलता रहेगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लॉक। ऐसे ही सेम चीज़ आपने डेट लिए, अगर आपने अपडेट ऑटोमेटिक ऑप्शन का यूज़ करके डेट इंसर्ट किया ना, तो आज 26 यहाँ दिखा रहा है, कल अगर आप इसको खोलेंगे तो 27 हो जाएगा ऑटोमेटिक। या मान लो मैं एक बार चेंज करता हूँ डेट, यहाँ क्लिक किया अपन ने, चेंज डेट एंड टाइम, मान लो मैंने 27 कर दिया, ओके। ठीक है, अब मैं चाहूँ कि यहाँ पर 27 हो जाए अपने आप, ये तो अपने आप हो जाएगा डॉक्यूमेंट खोलते ही। या आप चाह रहे हैं कि इस अभी आपको अपडेट कराना है तो आपको करना क्या है, यहाँ क्लिक करेंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे, या फिर F9 दबा देंगे। ठीक है, अपडेट पे क्लिक कर दूँ मैं तो 27 हो गया अपने आप। आगे समझ में? मैं वापस सही करता हूँ एक बार, डेट चेंज और चेंज डेट 26 कर देते हैं हम इसको, और F9 की दबा देंगे। देखो अपने आप 26 हो गई, और F9 दबाए बिना भी हो जाता है काम। अगर आपने डॉक्यूमेंट को बंद कर दिया और दोबारा से खोला तो जो भी कंप्यूटर में टाइम या डेट चल रहा है वही टाइम या डेट ऑटोमेटिक उस जगह पे दिखाई देने आपको लग जाएगा। ठीक है, अब टाइम जैसे बदल गया 1 मिनट, करना क्या है अपने को, F9 दबा देते हैं एक बार हम, यहाँ कर्सर लाओ, F9 दबा दो, ऑटोमेटिक वो चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम और डेट आप इंसर्ट कर सकते हैं, और अपडेट ऑटोमेटिक कमांड का यूज़ इसमें अपन कर सकते हैं। बैक स्पेस दबा रहा हूँ मैं फिलहाल इसको हटाने के लिए, समझ रहे हो? फिर हम आते हैं क्विक पार्ट्स के ऊपर। देखो ये अच्छी चीज़ है, इसको एक बार अपन छोड़ रहे हैं, बाद में करेंगे इसको अपन। इसमें ये इंसर्ट पे भी कमांड मिलेगी आपको, इस जगह पे मिलेगी ये भी। ठीक है, तो अपन हेडर फुटर में भी ये चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं जो अपन नॉर्मल डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए अपन इसको यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं, इसका क्या यूज़ है अपन बाद में देख लेंगे। पिक्चर, आप हेडर में कोई लोगो आप चाह रहे हो कि अपना आ जाए, पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं, पिक्चर भी आ जाएगी। लोगो चाह रहे हैं, लोगो भी आ जाएगी। मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर कि लोगो इंसर्ट करना है तो क्लिप आर्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, एक बार सर्च करता हूँ, मेरा लोगो मिल जाएगा क्या इसमें, बैंक पे गेट ICTL लिख के मैंने सर्च किया,
हेडिंग में रजिस्टर्ड नहीं है, कोई बात नहीं। चलो मैं ऐसे लिख दिया मैंने कंप्यूटर, एंटर। तो कंप्यूटर के नाम से इतनी क्लिप्स आ गई। मान लीजिए आपने ये क्लिक कर दिया, लोग इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू हेडर की साइज़, समझ रहे हो। और इसकी एक और सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। छोटा हमने कर दिया, कोई बात नहीं, ये हर एक पेज पे भी आ रहा है, ठीक है, चल जाएगा काम। क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये अपने को इस तरीके से दिखाई देगा। थोड़ा और आप चाह रहे हो इसकी सेटिंग को सेट करना है, तो इसको आप क्या करोगे, रैप टेक्स्ट में जाओ, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो, समझ रहे हो। इसके बाद अपन इसको अलाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद, ठीक है। तो ऐसे अपन क्लिप आर्ट के थ्रू कोई लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, या अपन चाह रहे हैं कि इसमें कोई शेप दिखाना है। एक बार मैं बाहर डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये, या क्लोज हेडर कर दो, देखो आप चेंजेस, ठीक है। तो जो लोगो हमने बनाया है ये यहाँ पर अपने को हेडर में दिखाई देगा। अपन को हेडर में कोई स्ट्रिप दिखानी है, कोई कलर दिखाना है बैकग्राउंड में, कैसे करें, हेडर में आ जाएं, शेप बना लेते हैं इसके लिए अपन। तो आप हेडर में शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर के साथ साथ। इंसर्ट में चले जाओ, शेप पे क्लिक कर दिया हमने, मान लो मैंने ये शेप ले ली रेक्टेंगल, ठीक है। हमने ये शेप यहाँ से लेके यहाँ तक बना दी, समझ रहे हो। इसको अपन ने ले लिया कलर इसका, मान लीजिए इसका कलर हमने कर दिया यहाँ से ये वाला, ठीक है। अभी करना क्या है अपने को, इस शेप को बैकग्राउंड में सेट करना है, पीछे बिल्कुल, ठीक है। तो बैकग्राउंड में सेट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रैप टेक्स्ट, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे बिहाइंड टेक्स्ट, समझ रहे हो। तो ऐसा करने से क्या है, देखो आपकी शेप पीछे चली गई है ना। अब अपन क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करना है तो कर सकते हो आप अपने मैटर को, और क्लोज कर दो हेडर फुटर से बाहर आने के लिए। क्लोज पे क्लिक कर दिया हमने, तो देखो आप जो चीज़ हमने वहाँ पे सेट की वो हर पेज पे अपने को दिखाई दे रही है। प्रिंट में भी ऐसा ही आएगा जैसा हमने सेट किया हुआ है, आप प्रीव्यू देख लो भले, ठीक है। तो ये आपका हेडर था, आ रहा समझ में कुछ आपको, ये पेजेस अपने आप चेंज हो रहे हैं। सेम चीज़ आप हेडर के साथ साथ फुटर के लिए भी कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ हेडर में डबल क्लिक किया चेंजेस करने के लिए, अभी डिज़ाइन टूल में ये हम, और ये आ गया आपको डेट इंसर्ट करना, टाइम इंसर्ट करना, पिक्चर डालना, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना, है ना। यहाँ होता है फुटर डालना है अगर आपको, ठीक है। तो फुटर डालने के लिए आप क्या करेंगे, गो टू फुटर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। गो टू फुटर पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ वही, ठीक है। तो आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, आप बने बनाए रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, या फिर वही चीज़ अपन एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ हमने फॉर्मेट दे दिया इसका, कुछ ये वाला फॉर्मेट दे दिया, टाइप कर दिया हमने गेट ICTL एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। फिर हमने इसका एड्रेस दे दिया, एड्रेस शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान, और आपको मैंने इसका URL दे दिया www.gateictl.com। कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहते हो कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, ठीक है। मोबाइल नंबर दे दिया मैंने 9828063784, ठीक। एक लाइन का हेडर देना है, एक लाइन का दे दो, आप एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन में भी टाइपिंग कर सकते हो चाहो तो। छोटा कर दिया मैंने इसको थोड़ा सा। तो ये अपना फुटर तैयार हो गया है ना। इसमें भी आप चाहें पेज नंबर दिखाना तो दिखा सकते हो, ठीक। मैं चाह रहा हूँ इधर ही पेज नंबर आ जाए इसी जगह पर, तो कर्सर मान लीजिए अपन इस ब्रैकेट के बीच में पेज नंबर दिखाना चाह रहे हैं, बना दिया हमने ब्रैकेट। और आपको हेडर फुटर टूल में आना पड़ेगा, डिज़ाइन में जाकर पेज नंबर पे क्लिक करेंगे हम, करंट पोजीशन में जाकर यहाँ से अपन ले लेंगे कोई सा भी फॉर्मेट, यहाँ क्लिक कर दिया हमने,
तो ये 1 2 3 देखिए ऐसे लिखा हुआ आएगा अपने आप। ठीक है, अब अपन बाहर आते हैं एक बार, क्लोज हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो आगे समझ में आपको, ये पेज 2 हो गया अपने आप, पेज 3 हो गया, समझ गए, पेज 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ऐसे अपन हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको, डबल क्लिक नहीं करना चाहते हो आप, नहीं करते हो तो आप इंसर्ट पे चले जाओ, फुटर पे चले जाओ और यहाँ से एडिट फुटर भी कर सकते हो। अगर आपको फुटर बदलना है तो फुटर एडिट फुटर करोगे, अगर आपको हेडर बदलना है तो एडिट हेडर करोगे, अगर आपको हटाना है दोनों को ही तो रिमूव करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया एडिट फुटर। आगे समझ में, मान लो मैं चाह रहा हूँ इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके, हमने फॉर्मेट में जाकर ये हमने दे दिया इसका कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वैसा हो जाएगा। बाहर डबल क्लिक कर दो आप डॉक्यूमेंट में, तो अपन डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। अब आगे समझ में, आगे बढ़े हम। अब देखो हेडर के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, एक बार अपन आते हैं हेडर में, डबल क्लिक करते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं। देखो ये है अपने पास, ये जो दो चीज़ है ना, नेक्स्ट और प्रीवियस, ये क्या चीज़ है? तो इसका जो इस कमांड का यूज़ सेक्शंस में होता है ना। सेक्शन क्या चीज़ है अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम। उससे पहले अपन ये कमांड करते हैं, यह होता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। देखो अगर आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया ना हेडर फुटर के लिए, तो यहाँ क्लिक करने से क्या है, पहले पेज का हेडर गायब हो गया। देखो यहाँ लिखा रहा है फर्स्ट पेज का फुटर भी गायब हो गया। बाकी जो हेडर फुटर है वो सेकंड पेज से, थर्ड पेज से, फोर्थ पेज, बाकी में है फर्स्ट पेज पे गायब हो गया। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको फर्स्ट पेज पे हेडर फुटर नहीं दिखाना, या आप चाह रहे हो कि कुछ और दिखाना है फर्स्ट पेज पे हेडर फुटर, तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आ गया समझ में? ठीक है, डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर आप चाह रहे हो कॉमन ही रखना है तो यहाँ क्लिक कर दो उसको, वापस सब पे कॉमन हो जाएगा। ये जो तीसरा ऑप्शन है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये है कि अगर आप हेडर फुटर में वर्क कर रहे हो, उस दौरान आपको ये डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट देखना है, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, टिक कर दो। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट नहीं देखना उस दौरान, तो इस पर टिक कर दो, ये हटा दो यहाँ से टिक मार्क, तो ये टेक्स्ट आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, देखने के लिए वापस से हम एक बार यहाँ क्लिक कर देते हैं। फिर ये ऑप्शन आता है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। ऑड पेज जानते हैं आप सब लोग, ठीक है, वो सारे पेज जो 1 3 5 7 इस तरह की कैटेगरी में आते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो सारे ऑड पेजेस होते हैं, और जो 2 से डिविजिबल है पूरे पूरे वो इवन पेजेस होते हैं। जैसे 2 4 6 8 ये सारे कौन से होते हैं, इवन पेज। हम ये चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के ऑड पेज पे अलग हेडर आए, सभी ऑड पेजेस पे 1 3 5 7 जितने भी पेजेस हैं ना इस तरह के, उन पे कॉमन हेडर आए, और जितने भी इवन पेजेस हैं उन सभी पे एक कॉमन हेडर आए या फुटर आए। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, इस ऑप्शन पे टिक करेंगे। देखो ऐसा करते ही आपके पास जो हेडर था ना अभी, वो पहले पेज पे लगा हुआ है, यहाँ लिखा भी हुआ रहा है ऑड पेज, तो ये सभी ऑड पेजेस पे सेट हो गया अपने आप। 1 3 5 7 जितने भी ऑड पेजेस हैं ना, उन सब पे ये हेडर सेट हो गया। लेकिन जो इवन पेजेस हैं, अब मैं सेकंड पेज पे आ रहा हूँ, वो इवन पेज है, तो उसका हेडर फुटर हट गया, देखो डिलीट हो जाएगा अपने आप। ये ऑड पेज का फुटर है, हेडर जो इवन पेज का है वो अपने आप हट गया, खाली हो गया, फुटर भी नहीं है। ऑड पेज पे आ गए तीसरे पे, यहाँ पे वो पुराना वाला ही है ना, इवन पेज पे नहीं है। तो अब अपने को करना क्या होगा, अब अपने को इवन पेज के लिए एक नया हेडर तैयार करना होगा, जो बाकी सारे इवन पेज पे दिखाई दे जाए अपने को। हेडर और फुटर दोनों ही चीज़ तैयार करेंगे अपन। तो मान लो मैंने ऐसे ही कोई टेक्स्ट यहाँ टाइप कर दिया, गेट ICTL, टैब दबा के आगे आ गए हम। यहाँ पेज नंबर दे देते हैं, करंट पोजीशन, यहाँ हमने टाइप कर दिया हेडर फॉर इवन पेजेस। ठीक है, कुछ भी अपन टाइप कर देंगे अपनी इच्छा से। गो टू फुटर करके फुटर में आ जाओ इसके, और टैब दबा के सेंटर में आ जाओ। देखिए यहाँ टैब लगा हुआ है ना, सेंटर टैब, इसलिए सेंटर में आ गया हम सीधे। फुटर
फॉर ऑड पेजेस, ठीक है, सॉरी इवन पेजेस में काम करें ना। बाकी आप अपन इसको मॉडिफाई कर देंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मैंने एक बार डेमो के तौर पे यहाँ पर यही फुटर डाल दिया। अब देखेंगे आप ज़रा, मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज पे। 5 पे वो आ रहा है ऑड वाला, अब 6 पे आ जाओ आप। 6 पे जो हमने सेट किया ना ऊपर, वो हेडर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सारे इवन पेज में एक हेडर आएगा, सारे ऑड पेजेस में एक हेडर आएगा, ठीक है। हम क्लोज करके एक बार बाहर आए, देखें आप प्रीव्यू पे क्लिक करो, दिखा देगा ये, ठीक है। पहला पेज, दूसरा, तीसरा पेज, ठीक है, ऐसे चौथा पेज आ जाएगा अपने पास। तो आ गया समझ में आपको डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज का यूज़, ठीक है। तो मैं एस्केप दबा के बाहर आता हूँ। तो ये हो गया अपने पास ऑड एंड इवन पेज को अलग अलग हेडर एंड फुटर में सेट करना। अभी एक बार अपन क्या करते हैं, मान लो मैं वापस हेडर फुटर में आके मैंने इस ऑप्शन को हटा दिया, ठीक है। तो सब पे कॉमन हो गया हेडर, ठीक है। और हम एक बार के लिए हेडर, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अपन ये एक कमांड ये भी देख लेते हैं, हेडर की दूरी टॉप से कितनी हो। अभी टॉप से करीबन 0.45 इंचेस की डिस्टेंस पर है। आप यहाँ से कम करेंगे ना तो हेडर टॉप से कम दूरी पर दिखाई देगा आपको, समझ रहे हो। ऐसे फुटर की डिस्टेंस जो है बॉटम से कितनी दूरी पर आपने कम करनी है तो कम भी कर सकते हैं, बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। देखो आप जितना बढ़ाएंगे उतना ऊपर आ जाएगा, कम करेंगे तो फुटर की डिस्टेंस बॉटम से कम हो जाएगी। हर एक पेज के लिए हो जाएगा ये ऑटोमेटिक सेट, ठीक है। तो ये आप इसकी टॉप एंड बॉटम से दूरी को सेट कर सकते हैं, हेडर की टॉप से, बॉटम की फुटर को बॉटम से, फुटर की डिस्टेंस को बॉटम से आप सेट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको। क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करता हूँ एक बार। आप हेडर फुटर को यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ क्लिक कर दो एक बार। मैं हटा रहा हूँ हेडर फुटर को, ठीक है। हम हटा इसलिए रहे हैं, अब मैं जो समझाऊंगा आपको ये वाली कमांड समझाऊंगा, इसका क्या यूज़ है। एक बार रिमूव हेडर कर दूँ, फुटर पे जा रहा हूँ, रिमूव फुटर पे क्लिक कर दिया, क्लोज हेडर एंड फुटर करके हम इससे बाहर आ गए, ठीक है। कई बुक्स ऐसी होती है ना, जैसे इसमें ग्रुप में हेडर एंड फुटर होते हैं। मान लीजिए हमारे पास करीबन 100 पेज की बुक है या डॉक्यूमेंट है, उसके जो शुरू के 15 पेजेस हैं ना, उस पर एक ही हेडर एंड फुटर है। फिर 16 पेज से लेकर बाद के 35 पेज तक हेडर फुटर अलग है। फिर 36 पेज से लेकर अगले 60 पेज तक एक ही हेडर फुटर दिया हुआ है, लेकिन औरों से अलग। फिर 61 पेज से लेकर बाकी के 100 पेज तक में अलग हेडर फुटर का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अब ये ग्रुपिंग हो गई। अब चाह रहे हैं अपन कि अपने डॉक्यूमेंट में पेज ग्रुप में बन जाएं और हर एक ग्रुप के लिए आप अलग हेडर एंड फुटर सेट कर पाओ। तो ऐसा करने के लिए अपने को डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को सेक्शन में बनाने के लिए आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। पेज लेआउट टैब के अंदर ब्रेक, सेक्शन ब्रेक में बनाए पहले सेक्शंस, ठीक है। ये 6 पेज का डॉक्यूमेंट है। थोड़ा सा मैटर और ले आते हैं अपन, कंट्रोल होम, हम F1 से ले लेते हैं, कुछ भी मैटर ले लेते हैं। मान लो मैंने एक्टिवेशन ले लिया, ये वाला ऑप्शन, कंट्रोल A दबा के सेलेक्ट किया, कंट्रोल C और कंट्रोल V दबा के यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल होम, डॉक्यूमेंट के टैब पे टॉप पे चले गए हम। ये 10 पेज का अपना डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हो। तो 10 पेज का डॉक्यूमेंट है। मान लो मैं चाह रहा हूँ कि शुरू के 4 पेज का अलग सेक्शन बनाना है अपने को। शुरू के 4 पेज का सेक्शन अलग हो और शुरू के 4 पेज की हेडिंग भी आप सेट कर देते हैं। मान लो मैंने शुरू के 4 पेज में MS वर्ड के बारे में कुछ टाइप करना है अपने को, समझ रहे हो। तो यहाँ अपन ने हेडिंग डाल दी, लेसन 1 MS वर्ड, समझ रहे हो। तो मैंने सिलेक्शन बना दिया और इसकी हेडिंग स्टाइल दे दी हमने हेडिंग 1। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है
फर्स्ट चैप्टर मान लो MS वर्ड के नाम से, जो आगे के 4 पेजेस तक चलेगा। पहला पेज हो गया ये, दूसरे पेज पे आ जाते हैं हम, तीसरे पेज पे आ जाते हैं हम, ठीक है। देखिए सारे मैटर के लिए भी सेक्शन 1 ही लिखा हुआ है लास्ट तक। ये अपना हो गया 5 पेज ख़त्म हो गए, चौथा पेज ये, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर अपन ने नया टॉपिक टाइप करना है MS एक्सेल। तो यहाँ नया सेक्शन बन जाए। तो नया सेक्शन बनाने के लिए आप या तो पिछले डॉक्यूमेंट के लास्ट कैरेक्टर पे आ जाओ पेज के, ठीक है, या इसी पेज के आप फर्स्ट कैरेक्टर पे आकर करना क्या, इंसर्ट में चले जाओ, सॉरी पेज लेआउट में चले जाओ, ब्रेक पे क्लिक कर दो और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शन ब्रेक में। अगर आप पिछले पेज पे हो तो नेक्स्ट पेज करेंगे, अगर आप इसी पेज पे हो तो कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। तो मैंने क्या किया, पेज नंबर 5 के टॉप पर हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यूस पे क्लिक करूँगा तो यहीं से इसने सेक्शन 2 बना दिया, बन गया, ठीक है। अब सेक्शन 2 आ गया अपने पास। सेक्शन 2 में हमने यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग टाइप की है, लेसन 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। इसको भी आपने अपनी नॉलेज के लिए हेडिंग 1 स्टाइल दे दी। आ गया समझ में। 5, 6, 7 पेज के लिए अपन रखते हैं यही टॉपिक। हम आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 8 के टॉप पर, ठीक है। पेज नंबर 8 के टॉप पर आ गए, ये पेज नंबर 8 है, ठीक है। तो अब करना क्या है, अपने को यहाँ से नया सेक्शन बनाना है। इस जगह से आपको नया सेक्शन तैयार करना है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको इंसर्ट में जाना है, पेज लेआउट पे जाना है, ब्रेक पे क्लिक कर देना है और कहाँ क्लिक करेंगे हम, कंटिन्यूस। सेक्शन 3 बन गया यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए इस सेक्शन में हमने ये विंडोज 7 ही हमारा टॉपिक है, इसको अपन ने हेडिंग दे दिया हेडिंग 1 लेसन 3 विंडोज 7। ये 3 अपन ने हेडिंग तैयार कर ली। अब अपन तीनों के लिए कॉमन हेडर फुटर लगाना चाह रहे हैं कि शुरू के 4 पेजेस में अलग हेडर फुटर आए, बाद के 3 पेजेस में अलग, और उसके बाद के 2 या 4 पेजेस में अलग हेडर फुटर आए, ठीक है। तो ये काम कैसे करेंगे हम, अब करते हैं हम इस काम को। आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट के टॉप पे आ जाओ, हेडर में जाने के लिए डबल क्लिक कर दो, ठीक है। डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दो। ये आ रहा है हेडर फॉर सेक्शन 1, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कि हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल ट्रेनिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रेनिंग, ठीक है। टैब दबा के आगे आ जाओ, टैब दबा के आगे जाओ। पेज नंबर आपको इंसर्ट करना है तो पेज नंबर करंट पोजीशन में जाकर आपने ले लिया। ये हो गया अपना वर्ड के पेजेस के लिए हेडर, ठीक है। और भी कुछ डालना चाहते हैं अपन, फुटर भी डालना चाहते हैं, फुटर भी ले सकते हैं गो टू फुटर पर जाकर। तो अपन जान चुके हैं फुटर कैसे डालते हैं। मैं फ़िलहाल डिफरेंस के लिए कि सेक्शंस में कैसे अपन हेडर फुटर की एंट्री करते हैं, अपन डायरेक्ट सीधे नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, ठीक है। आपको अगले सेक्शन में आना है, पेज नंबर 5 के टॉप पर आ जाएगा, सीधा यहाँ क्लिक करेंगे इस जगह पर हम नेक्स्ट पे, देखो आ गया, ठीक है। अब जैसे ही आ गया, अब करना क्या है अपने को, यहाँ वही हेडर आ रहा है, वही फुटर आएगा जो अपन ने डॉक्यूमेंट के टॉप पर दिया है। अपने को इसका लिंक ख़त्म करना है पिछले सेक्शन से। यहाँ लिंक होता है, ये आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने से क्या है, जो लिंक था पिछले सेक्शन के साथ वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन ने नया हेडर डालना है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख दो, ठीक है, ट्रेनिंग। और बाकी तो आप पेज नंबर दिखाना चाहें जैसे दिखा सकते हैं। मान लो इसका मैंने खाली शेड लगा देता है इसके ऊपर अपन, ठीक है, कलर रेड कर दिया। आ गया समझ में। अब हम क्या करते हैं, अब आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, वो विंडो के लिए हो जाएगा। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सीधा आ जाएगा पेज नंबर 9 के ऊपर, आ गया। पेज नंबर 9 के ऊपर आ गया, सेक्शन 3 पे आ गया, ठीक है। इसमें भी वही काम करना है आपको, लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से जो पिछले सेक्शन के साथ लिंक किया हुआ था वो लिंक ख़त्म हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नया हेडर देना है, नया फुटर देना है,
मान लो मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 ट्रेनिंग ये हेडर दे दिया। पेज नंबर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, और फॉर्मेटिंग आपको करनी है कुछ और तो फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, फुटर लगाना चाह रहे हो आप, डिज़ाइन में चले जाओ, गो टू फुटर पे क्लिक कर दो। ठीक है, गेट ICTL जो मर्जी है वो आप टाइप कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये जो मैंने हेडर लगाया 3 सेक्शन पे, तीनों हेडर अलग अलग सेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको करना क्या है, क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है। अब मैं डॉक्यूमेंट के टॉप पे आ रहा हूँ। देखो फर्स्ट पेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रेनिंग। आप दूसरे पेज पे आ रहे हो, वो लिंक मैंने हटाया नहीं ना, इसलिए देखिए सब पे फुटर पे कॉमन आ गया। दूसरे पेज पे भी वही चीज़ आ रही है, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे वर्ड ट्रेनिंग। अब 5वें पेज पे आप देखना जरा, एक्सेल चालू हो जाएगा। आगे समझ में, एक्सेल चालू हो जाएगा, एक्सेल ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9वें पेज से विंडोज 7 ट्रेनिंग, विंडोज 7। तो इस तरीके से आप हेडर फुटर का यूज़ कर सकते हो, सेक्शन बनाकर पेज ग्रुप करते हुए अलग अलग ग्रुप के पेजों के लिए एक ही तरह के हेडर या एक ही तरह के फुटर को दिखाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि मेरी ये क्लास हेडर फुटर की आपको समझ में आ गई होगी। आगे की हमारी क्लास में हम इंसर्ट टैब में स्थित बाकी कमांड्स के बारे में सीखेंगे। इस क्लास को मैं यही ख़त्म करता हूँ। हेडर फुटर के कुछ कमांड्स और बचे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्विक पार्ट का यूज़ करते हुए का क्या यूज़ अपन हेडर फुटर में करेंगे वो अपन बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की क्लास से रिलेटेड सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। और आज की इस क्लास को यहीं ओवर करते हुए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपकी एक नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।